एक स्टूडेंट को अपने ही टीचर से प्यार हो जाता है। इस प्यार में वो किस हद तक गुजरती है ये सब इस मूवी में देखने को मिलेगा। गाइज ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी, लेकिन वीडियो को एंड तक देखने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मूवी की शुरुआत होती है जून नाम के एक लड़के से, जो कि एक हाई स्कूल में फिजिकल एजुकेशन टीचर था, जो कि लड़कियों को स्विमिंग सिखाते दिखाया जाता है। लेकिन इन्हीं लड़कियों में एक यंग नाम की लड़की होती है जिसका अपने ही टीचर जून पर क्रश होता है। यंग जून का अटेंशन पाने के लिए सबसे ऊंची जगह से छलांग लगा देती है ताकि जून उसे बचा ले और उसे छूने का मौका मिल सके। हुआ भी ऐसे ही, काफी ऊपर से छलांग लगाने पर जून ने उसे बचा लिया। और अगले दिन जब जून सभी को टॉस बॉल गेम सिखा रहा था तो यंग उस बॉल से इंजर्ड हो जाती है, जिसके तुरंत बाद जून को उसका फर्स्ट एड करना पड़ता है और यहीं से यंग जून के करीब आना शुरू हो जाती है। एक तरफ जून अपनी वाइफ सीओ के साथ उसके घर डिनर के लिए जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि जून की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि उसका नया घर भी उसके फादर इन लॉ ने ही गिफ्ट किया था। खैर दूसरी तरफ यंग को पता चलता है कि जून रग्बी प्लेयर है, लेकिन उसने अब वो छोड़ रखा है। यंग जून को बोलती है कि उसे भी रग्बी काफी पसंद है, जिसके बाद जून रग्बी खेलने जाता है तो यंग भी उसके साथ जाती है ताकि वो उसके साथ टाइम स्पेंड कर सके। और वहाँ से आते हुए यंग गाड़ी में ही सो जाती है। जून जब यंग की सीट बेल्ट लगाने लगता है तो यंग जाग जाती है, जो कि उसे बोलती है कि वो चाहे तो उसे किस कर सकता है। पर यहाँ जून इस बात को इग्नोर करके शरीफ लड़का बनने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं न कहीं जून भी यंग से अट्रैक्ट था। वो यंग को पानी में भीग कर खेलते हुए देखता है तो वहीं अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट होते हुए भी यंग के बारे में ही सोचता रहता है। और फिर एक दिन जून स्कूल में लेट हो जाता है। इसी बीच बारिश आना भी शुरू हो जाती है और तभी यंग भी बारिश से बचते हुए वहाँ आती है। इनके बीच कुछ बातें होती हैं और तभी जून नोटिस करता है कि यंग को ठंड लग रही है, इसलिए वो पहनने के लिए उसे अपनी जैकेट देता है। लेकिन जब यंग जैकेट पहनने लगती है तो उसकी चेन अटक जाती है। कई बार ट्राई करने पर भी वो बंद नहीं होती। यंग जून को बोलती है उसे बंद करने के लिए। यंग के कहने पर जून चेन बंद करने लगता है तो वो अपने सामने यंग की बॉडी को देखकर फिसल जाता है, जिसके बाद ये दोनों किस करने लगते हैं। इससे ज्यादा कुछ और कर पाते उससे पहले ही कबाब में हड्डी बनकर सिक्योरिटी गार्ड रूम्स चेक करता हुआ वहां आता है। तो इस वजह से जून यंग को लेकर वहीं छुप जाता है। यंग आवाज न करे इसलिए जून उसका मुंह भी दबा देता है। लेकिन कुछ देर बाद ही जून देखता है कि सांस न ले पाने की वजह से यंग बेहोश हो गई थी। इसी बीच जून की वाइफ सीओ भी उसे ढूंढती हुई वहां आ जाती है, इसलिए जून को यंग को वहीं छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन वो बहाना बनाकर रात को यंग को लेने स्कूल जाता है, लेकिन वो देखता है यंग वहाँ नहीं थी। जिसके बाद जून परेशान हो जाता है, जो कि अगली सुबह भी यंग को ढूंढते हुए चक्कर लगा देता है और एक जगह यंग उसे मिल जाती है, जो कि बिल्कुल ठीक थी। यंग उससे पूछती है कि वो कहाँ चला गया था, तो वो उसे पिछली रात की सच्चाई बता देता है। इसी के साथ जून यंग को ये भी बोलता है कि उनके बीच जो भी कुछ हुआ था इसके बारे में वो किसी को न बताए। लेकिन यंग अगले ही दिन उसके और जून के बीच हुआ सब कुछ स्कूल के ब्लॉग पर लिख कर पोस्ट कर देती है, जिससे उनके बारे में पूरे स्कूल को पता चल जाता है। लेकिन जब प्रिंसिपल यंग से इसके बारे में पूछता है तो यंग उसे रियल न बताकर खुद की इमेजिनेशन बताती है। पर इस बदनामी से जून यंग से दूरी बनाना शुरू कर देता है। यंग उसे कॉल मैसेजेस भी करती है, लेकिन जून उसका कोई रिप्लाई नहीं करता। और फिर एक दिन जब जून बाहर से घर आता है तो वो देखता है कि उसके होने वाले बच्चे के लिए काफी सारे खिलौने लाए गए थे। जून के घर पहले से ही मनी प्रॉब्लम थी, तो ये खिलौने ये सब वो सीओ से पूछ पाता उससे पहले ही वो अपने घर यंग को देखता है, जो वो सब खिलौने लाई थी। और फिर रात को डिनर करके यंग वहीं रुक जाती है। एक तरफ सीओ जून को बोलती है कि वो यंग को ट्यूशन देने वाली है। ये सुनकर जून ट्यूशन के लिए सीओ को मना करता है और बताता है कि यंग उसे लाइक करती है, इसलिए ही वो मेरे करीब आना चाहती है। पर सीओ इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती। और फिर आधी रात को यंग जून को उसके रूम से निकालकर उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी, लेकिन जून उसे मना करता है। पर फिर भी हर रोज यंग जून के करीब रहने के बहाने ढूंढती रहती थी। और फिर एक दिन जून सभी लड़कियों को सीपीआर सिखा रहा था। यंग भी वही थी जो सोच रही थी कि डेमो के लिए वो उसे ही चूज करेगा, लेकिन जून ने यंग की जगह किसी दूसरी लड़की को चूज करके डेमो दिखाया। इसी बीच उस लड़की ने जून को ऑलमोस्ट किस कर ही लिया था। ये देखकर यंग को काफी बुरा लगता है और फिर उसी लड़की को नहाते हुए कोई चाकू मारकर भाग गया, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया। जून को यंग पर ही शक था, जिसके बारे में वो अपनी फ्रेंड यून को भी बताता है कि यंग ऐसा कर सकती है। जून काफी
अपसेट हो गया था, इसलिए वो यून के साथ ड्रिंक कर लेता है और ज्यादा पीने की वजह से वो चल नहीं पाता, इसलिए यून उसे छोड़ने जाती है। लेकिन जून और यून को साथ देखकर शियो को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जून शियो से पहले यून के साथ रिलेशन में था। इसके बाद अगले दिन शियो यंग को पढ़ा रही थी तो ट्यूशन क्लास खत्म होने पर यंग बोलती है कि वो अभी घर नहीं जाएगी, जून के आने के बाद वो उससे मिलकर ही घर जाएगी। ये सुनकर शियो को यंग और जून पर शक होने लगा था। एक तरफ जून भी थक चुका था, वो चाहता था कि यंग उसकी लाइफ से हमेशा के लिए चली जाए। और फिर एक दिन यंग शियो के पास जाती है। शियो नॉनवेज खाना बना रही थी तो यंग को उसकी स्मेल से उल्टी आ जाती है और उल्टी आने पर यंग बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर शियो को उस पर यकीन भी हो जाता है, लेकिन शियो कंफर्म नहीं थी, तो वो कंफर्म करने के लिए एक रात जून का पीछा करती है, जो कि यंग के अपार्टमेंट ही गया था। जून यहाँ यंग को समझाने गया था, लेकिन शियो को लगा उसका सच में ही चक्कर है। और फिर अगले दिन यंग शियो के साथ उसके पुराने फोटोज देख रही थी तो यंग उसे बोलती है कि फोटोज में ऐसा लगता है जैसे जून तुम्हारे साथ खुश नहीं है, उसे और ज्यादा प्यार की जरूरत है। ये सुनकर शियो चिढ़ जाती है, जो कि यंग से बोलती है कि जून तुम्हारा यूज कर रहा है, जो कुछ टाइम के बाद तुम्हें छोड़ देगा। इसी बीच यंग बेहोश हो जाती है, क्योंकि शियो ने उसकी ड्रिंक में बेहोशी की टेबलेट मिला दी थी। इसके बाद शियो जून की फ्रेंड यून की हेल्प से यंग को हॉस्पिटल ले जाती है ताकि वो उसका अबॉर्शन करवा सके, लेकिन वहाँ डॉक्टर्स ने चेक करके बताया कि यंग प्रेग्नेंट ही नहीं है। ये सुनकर शियो शॉक हो जाती है, क्योंकि वो सब यंग की इमेजिनेशंस थी। इसके बाद शियो यंग को वापस घर ले आती है। यहाँ यंग उसे बोलती है उसे सपने में लगा कि किसी ने उसका अबॉर्शन करा दिया है। यंग काफी परेशान हो जाती है और वो शियो के साथ फाइट करने लगती है, लेकिन तभी जून वहाँ आ जाता है, जो उन दोनों को अलग करता है। और फाइट की वजह से शियो के पेट में दर्द शुरू हो जाता है, तो जून उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जो कि वहाँ बेबी को जन्म देती है। एक तरफ यून यंग को छोड़ने उसके घर जाती है, पर रास्ते में ही यंग उसे बोलती है कि उसके अबॉर्शन ड्रीम में तुम भी थी। ये बोलकर यंग यून को वहीं मार डालती है। और फिर अगले दिन यंग हॉस्पिटल पहुंचकर जून के बेबी को उठा ले जाती है और अपने अपार्टमेंट के टेरेस पर पहुंचकर वहां शियो को अकेले बुलाती है। शियो भी अपने बेबी के लिए अकेली ही यंग के पास पहुंच जाती है। वहां यंग उसे बोलती है तुम्हारा बेबी पानी की टंकी में है। ये सुनकर शियो बिना कुछ सोचे ही पानी की टंकी में कूद जाती है, जहाँ उसे बेबी की जगह बेबी डॉल मिलती है, क्योंकि ये यंग की चाल थी उसे मारने की। लेकिन तभी जून शियो का पीछा करते हुए यंग के घर पहुंचता है तो उसे अपना बेबी मिल जाता है और वो वहां से यंग के पास जाकर शियो के बारे में पूछता है तो यंग कहती है वो शियो से भी अच्छी वाइफ बन सकती है। लेकिन जून उसके ऊपर को ठुकरा देता है और यंग के बताने पर अपनी वाइफ को पानी की टंकी से निकाल लेता है। और जून के ठुकराने के बाद यंग उसी टेरिस से कूदकर सुसाइड कर लेती है। और फिर मूवी के क्लाइमेक्स में हम जून को अपनी वाइफ और बेबी के साथ रहता देखते हैं, पर वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। गाइज अब वीडियो को लाइक करके फिल्मी टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।